मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कब यहां पर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मेंटेनेंस का लॉ है वह महिलाओं के हेल्थ के लिए उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए लाया गया था। लेकिन अभी समाज में कई चीज़ विपरीत हो रहा है कि पुरुष सताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है और फिर वे मेंटेनेंस भी मांगने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी चीज़ पर डिस्कशन करने वाला हूं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर मान लेते हैं कि पति और पत्नी में कुछ अनबन हुआ, फिर यहाँ पर जब पति का गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वह चाहता है कि पत्नी उसके साथ ही रहे, लेकिन इसी बीच पत्नी घर छोड़कर मैके चली जाती है, या फिर पति के जो माता पिता हैं, उसके जो सास ससुर हैं, उनसे यहाँ पर उसका नहीं बनता है, जिस वजह से भी वो मैके जाकर रहने लगती है। यह जो मैं बात बता रहा हूँ प्रैक्टिकल है, कई सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। और फिर पति बार बार कॉल करता है, वह कॉल रिसीव नहीं करती है, पति बार बार बुलाने का कोशिश करता है लेकिन वह नहीं आती है, और वहाँ पर जाकर उसके खिलाफ उल्टे केस दर्ज करा देती है और मेंटेनेंस का भी कोर्ट में केस कर देती है। तो क्या यहाँ पर उसे मेंटेनेंस मिलेगा? तो यहाँ पर बिल्कुल उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि पति तो यहाँ पर साथ रखना चाहता है। अगर वह कोर्ट में भी जाती है तो कोर्ट उसके एप्लीकेशन को, उसके आवेदन को, उसके केस को रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पर अगर पति रखना चाहता हो लेकिन पत्नी अपनी मर्जी से, अपने मनमाने तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए वहाँ नहीं रहे और कल को कोर्ट में जाकर केस कर दे, तो ऐसा नहीं है कि उसे मेंटेनेंस मिलने लगेगा। कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर देने से पहले कई सारी चीज़ों को देखता है, परखता है, इसी वजह से कोर्ट में समय लगता है। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वह एडल्ट्री में इन्वॉल्व हो तो भी मेंटेनेंस सोचती है कि चलो इससे भी मेंटेनेंस ले लिया जाए, तो भी यहाँ पर उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब कब वह पति का घर छोड़कर मैके रह रही होगी तो उसे मेंटेनेंस मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कोई ऐसा रीजन होना चाहिए जिससे कि पत्नी पति के साथ नहीं रह पाए, तो ही इस केस में वह मेंटेनेंस ले सकती है। अब वह केस आखिर क्या हो सकता है? यहाँ पर हो सकता है कि पति का रवैया बहुत क्रूर हो, साथ में रहना यहाँ पर असंभव हो, तो अगर वह कोर्ट में मेंटेनेंस का केस फाइल करती है और फिर वह इस चीज़ को साबित कर देती है तो हो सकता है कोर्ट उसे मेंटेनेंस दे दे। तो यहाँ पर मेंटेनेंस का डिफिनेशन क्या है? दोस्तों मैं समरी में बता दूँ कि मेंटेनेंस यहाँ पर अपना जीवन चलाने के लिए कोर्ट पति से दिलवाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि पति ही हर केस में मेंटेनेंस देगा, पत्नी भी यहाँ पर मेंटेनेंस दे सकती है। अगर पत्नी अपना जीविका चलाने में असक्षम है तो ही यहाँ पर पति उसे मेंटेनेंस देगा, और यहाँ पर पति भी मेंटेनेंस देने के योग्य होना चाहिए। अगर वह बेरोजगार हो, यहाँ पर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो, तो आखिर वह मेंटेनेंस कहाँ से देगा? लेकिन पत्नी ही जॉब कर रही हो तो इस केस में मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पर मेंटेनेंस का केस कर देने से ये नहीं है कि मेंटेनेंस आपको मिल जाएगा। कोर्ट बहुत सारे चीज़ों को देखता है, परखता है, तो ही मेंटेनेंस का डिग्री देता है। तो यहाँ पर मैं समरी में यही कहना चाहता हूँ कि पत्नी अगर मनमानी करे, अपनी मर्जी से जाकर मैके रहने लगे, पति के ऊपर झूठा केस दर्ज करा दे, एडल्ट्री में इन्वॉल्व हो और मेंटेनेंस का केस कर दे, तो ऐसा नहीं है कि उसे मेंटेनेंस मिलने लगेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584, आप हमें यहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें।